यार अहमद भाई, अभी तो जिंदगी सही से मतलब जीने का मजा भी नहीं आया था। अभी तो लाइफ में बहुत कुछ करना था। आप इतने मेरे ख्वाब हैं, उससे पहले ही क़यामत लेकर आने के चक्करों में ये जो बाबर आजम से रिलेटेड आपने स्टेटमेंट दे दी है। मतलब अहमद भाई, अभी तो जिंदगी का वो वाला हिसाब है कि बाग में इतने रंगों के फूल नहीं खिलते जितने रोज लाइफ में नए कटे खुल जाते हैं। और आप मतलब बाबर आजम की तारीफ कर दी आपने। अहमद भाई, ये कैसे हुआ? ये आप ही की स्टेटमेंट है अहमद भाई। मुझे लग नहीं रहा, वैसे मुझे लग रहा है आपकी जगह पर ना कि आपका हमशक्ल आकर ना बाबर आजम का फ़ैन है, वो आपका हमशक्ल है और आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी कोई वीडियो मंड गया है। आपको शायद पता नहीं लगा, क्योंकि आपकी तरफ से बयान ये है कि बाबर आजम प्लेड अ गुड इनिंग्स। इट टुक हिम सम टाइम बट इट वॉज ए बेटर इनिंग्स। एट लीस्ट द रन्स गेम विच आर इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। इट इज़ क्रूशल फॉर बाबर आजम टू बी इन फॉर्म बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। बाबर आजम की तारीफ है अहमद भाई। मतलब आपने तो कसम खाई भी थी बाबर आजम के ऊपर रंदा ही फेरना है, वो भी वो बड़े साइज वाला जिसमें शतीर को लटाकर उसकी तराश खराश करते हैं। छोटे वाला रंदा तो आप बाबर आजम को फेरते ही नहीं है। ये कैसे हुआ? चेंज ऑफ हार्ट। बस अहमद भाई, मैं समझ गया हूं, चेंज ऑफ हार्ट हुआ है आपका ये। और इसके अलावा ये यूनिवर्सल फिनोमेना हो जाता है। तो अहमद भाई, आई टोटली एंडोर्स आपने जो बातें की हैं। हाँ हाँ, लड़ाई कैसी मेरी आपके बीच में? आपके साथ तो प्यार मोहब्बत है ना। तो ये आपकी जो बात है ना, आई टोटली एंडोर्स की। आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि बाबर आजम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 73 रन की। 100 डिजर्व करता था, 100 कर भी सकता था जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहा था। अनफॉर्चुनेट है वो 100 नहीं कर सका। 73 के ऊपर वो मिड विकेट के ऊपर आउट हो गया। मैंने उस दिन भी एक बात की थी, मैं दोबारा बाबर आजम को एक बात इस वीडियो के तवज्जुह से कह रहा हूँ, जानू ये जो मिड विकेट के ऊपर आप कैच पकड़ाते हैं ना, क्या स्पिनर क्या पेसर्स के अगेंस्ट, इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करें। आपको ना थोड़ा सा अपनी शॉट सिलेक्शन जो है ना, उसकी जो डायमेंशंस है ना, उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। शॉट आप ठीक खेलते हैं, प्रॉब्लम इज़ दिस कि आपका शॉट जो है ना वो फील्डर के आसपास होता है। अब या तो आप फील्डर के ऊपर से टापें, आपको अपनी इस शॉट को थोड़ा सा चेंज करके इसमें एलिवेशन ऐड करनी पड़ेगी ताकि आप 30 यार्ड क्रॉस कर जाएं आपकी ये शॉट। ठीक है, ये जो शॉर्ट मिड विकेट वाला बंदा होता है इसके ऊपर से गुजर जाए, एक ये चीज़। या फिर आप ये जो शॉट है ना, इसमें फिर बिल्कुल ही एलिवेशन जीरो कर दें, इसको डाउन द ग्राउंड करें, जस्ट टू मेक श्योर कि ये जो शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर बंदा खड़ा है इसके हाथों आपका कैच ना हो। क्योंकि मैंने आपको स्पिनर्स के हाथों सेम इसी जगह पर कैच आउट होते हुए देखा है, मैंने आपको पेसर्स के हाथों कैच आउट होते हुए देखा है इधर। इसका मतलब यह है कि आपकी शॉट तो ठीक है, लेकिन आपकी शॉट जो है ना वो फील्डर के आसपास मंडला रही है। आप स्पिनर्स के अगेंस्ट भी बॉल ठीक पिक कर लेते हैं, पेसर्स के अगेंस्ट भी बॉल ठीक पिक कर लेते हैं, आप जो शॉट की तरफ जो शॉट मारने जाते हैं वो भी ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको ना फील्डर का आइडिया नहीं होता कि आपकी शॉट जो है वो फील्डर के बिल्कुल सामने जा रही है। तो वो जो फील्डर की सामने जाने वाला चक्कर है ना, आपको वो इस शॉट में से कैंसिल करना है, बाकी कोई चक्कर नहीं है। और वो मैंने आपको उसके दो तरीके बता दिए हैं, या तो एलिवेशन ऐड कर लें, ठीक है, या फिर डाउन द ग्राउंड चले जाएं। ये थोड़ा सा आप नेट्स में प्रैक्टिस करें तो जिस कैलिबर के आप बैट्समैन हैं, आप इस चीज़ को बड़े आराम से रेक्टिफाई कर सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाबर आजम के 73 रन इंपॉर्टेंट थे, 141 रन की पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट थी जो कि रिजवान के साथ लगी, जिसका मैंने मैच रिपोर्ट में भी कहा था कि वो बेसिकली जिसे कहते हैं वो बेस इस पार्टनरशिप ने बेस सेट की कि जिसकी बेस के ऊपर आकर फिर कामरान गुलाम ने कूटा, अपना सलमान अली आगा ने कूटा, इसने शाहिनशाह अफरीदी ने कूटा, पोला से एक छक्का न्याजी भी लगा गया। तो ये सारे मिल मिलाकर ना ये जो आपको मेजर इनिंग्स नज़र आती हैं वो इसी वजह से हैं। वो जो इम्पैक्ट इनिंग्स है ना इन सब की, ठीक है, थोड़े कम गेंदों के ऊपर मतलब ज़्यादा रन, इन पर्टिकुलर कामरान गुलाम, वो इस वजह से पॉसिबल हुई है कि पीछे बेस लाइन एक तगड़ी मिली हुई थी। पता था भाई साहब विकटें हाथ में हैं, ठीक है, स्कोर भी ठीक है, अब यहाँ से हमने एक्सेलरेट करना है। तो वो जो चीज़ है ना, वो बाबर आजम और रिजवान की पार्टनरशिप ने दी। बाबर आजम खेला भी अच्छा, कोई रैश शॉट नहीं मारी, कोई जिसे कहते हैं रिस्क नहीं लिया, टिपिकल जिसे कहते हैं। वो एक ऐसी इनिंग्स थी कि जिसका ना जो बाबर आजम के फैंस के लिए बड़ी होपफुल साबित होगी कि यार शुक्र है बाबर आजम ने ना एक ऐसी इनिंग्स खेली है कि जो उसे कॉन्फिडेंस देगी। ये इनिंग्स डेफिनेटली बाबर आजम को कॉन्फिडेंस देगी। और अगर तीसरे ओडीआई में भी मैं कहता हूँ कि बाबर आजम इसी किस्म की इनिंग्स खेल जाएं फिर तो क्या ही बात है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में ये जो थोड़ी आपने देखा होगा दोनों ओडीआई मैचेस में ना विकेट्स कोई बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली नहीं है।
कंपेयर टू जो आपने T20 सीरीज़ खेली है। T20 के अंदर आपको बैटिंग विकेट्स मिली हैं, आपको ODIs के अंदर इन अ वे के बॉलिंग विकेट्स मिल रही हैं। ऐसी बॉलिंग विकेट्स के जहाँ पर डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा ज़रा स्टे कर लेते हैं तो फिर आपके रन आने शुरू हो जाते हैं। बाबर को देख लें, रिजवान को देख लें, क्लासन को देख लें, इन लोगों ने सब ने स्टे किया और उसके बाद इनके रन आने शुरू हुए हैं, ठीक है। और कामरान गुलाम वो तो खैर था ही एक्सेप्शनल। तो चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अहमद भाई ने भी वही बात की है कि चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले बाबर आजम का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। आपका वन डाउन बैट्समैन है, मेजर की पोजीशन होल्ड करता है, उसके रन्स जो हैं वो आपकी पूरी की पूरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट साबित होते हैं। और कल का जो मैच है ना वो इस बात की प्राइम एग्जांपल है कि बाबर आजम के बल्ले से निकले हुए रन्स और बाबर आजम की किसी के साथ भी लगाई हुई एक मेजर पार्टनरशिप आपको 300 का फट्टा आराम से क्रॉस करा के दे सकती है। 330 रन्स। अब एक टाइम था कि ऐसे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान 300 के करीब ही कर पाएगा, शायद 300 क्रॉस ना कर सके, 300 के करीब कहीं चला जाएगा, 280, 90, 95, इस टाइप का स्कोर। ये तो फिर हमारे जो चीते हैं कामरान गुलाम भाई, उन्होंने कहा नहीं भैया हम तो 300 से ऊपर ही लेकर जाएंगे, ये ऐथे पुल ही बनेगा, वो वाला चक्कर ना। तो उसने फिर वो 330 का फट्टा लगवा दिया। बट ओवरऑल अगर बाबर की इनिंग्स की बात की जाए तो मैं खुश हूँ कि यार उसके कोई बल्ले से रन्स आए हैं, उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करें, जितना मर्जी रेडिक्यूल करें, जितना मर्जी ट्रोल करें, बाबर बाबर है। और बाबर के जो रन्स हैं ना भाई साहब, वो आपकी टीम के लिए बहुत क्रूशल होते हैं, बहुत क्रूशल। आप माने या ना माने, उसके रन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रोमिनेंट होते हैं। अब आप देख लो ना, रिजवान के भी 80 हैं, क्लासन के भी 97 हैं, लेकिन ज़्यादातर किसके रन्स की बात हो रही है? बाबर आजम के 73 रन्स की। वो क्या था, जलवा है हमारा, बॉबी भाई का जलवा तो है, अब इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता ना। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।